नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज तारीख है 25 फरवरी। ठीक है, थोड़ा एक दिन बैक जाते हैं जहां पे इंग्लैंड और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है और उसका तीसरा मैच कहां पे हो रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, आपने सही सुना, स्टेडियम का नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम से बदल कर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, वैसे जो पुराना स्टेडियम था मोटेरा एक जगह है अहमदाबाद में, उस स्टेडियम का नाम था सरदार पटेल स्टेडियम। लेकिन कल वो जो पुराना स्टेडियम था वो बिल्कुल उसको 2016 में उसको बंद कर दिया गया था, उसका रिनोवेट हुआ है 2016 के बाद। अब जाके कहीं मैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो कल उसका जो नया स्टेडियम बना है उसका इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है, और उस स्टेडियम का नाम पड़ गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम आज तक हमको ये नाम मालूम ही क्यों नहीं चला। ठीक है, वैसे किसी को मालूम नहीं था कि सरदार पटेल स्टेडियम से ये तुरंत बदल के रख दिया जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं। देखिए क्या हुआ था, 24 फरवरी को हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया और जैसे ही उद्घाटन किया इस स्टेडियम का नाम पड़ गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट थे? सबसे पहले तो प्रेजेंट थे हमारे रामनाथ कोविंद जी जो कि भारत के प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ हमारे गृह मंत्रालय के मिनिस्टर अमित शाह थे और जय शाह थे जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू भी प्रेजेंट थे। देखिए, जो इस स्टेडियम का जो कायाकल्प हुआ है, जो रिनोवेशन हुआ है, एक पार्ट है। ठीक है, देखिए स्टेडियम तो बन गया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्टेडियम के अलावा भी बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, और जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव। इस स्पोर्ट्स इनक्लेव का ही एक पार्ट है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो यहाँ पे बीसीसीआई ने क्लैरिफिकेशन भी किया है। जो जीसीए के अध्यक्ष हैं, जो भी मतलब ऑफिशियल्स हैं इस प्रोजेक्ट से जो जुड़े हैं, उन्होंने ये कहा है कि देखिए केवल हमने स्टेडियम का नाम, जो क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के रख दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बाकी जो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, जो स्पोर्ट्स इनक्लेव हैं, उसका नाम एज इट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव ही है। उसके नाम में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो देखिए स्पोर्ट इनक्लेव के अंदर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर और क्या क्या खेलों के सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले इंडोर स्विमिंग पूल यहाँ पर मिलेगा, एथलेटिक्स के लिए और ट्रैक फील्ड्स इवेंट के लिए फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास की हैं। कमाल का स्टेडियम है। उसके अंदर एक फुटबॉल का स्टेडियम भी है, एक हॉकी का फील्ड है, एक टेनिस का स्टेडियम है, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल है, अरीनाज हैं। ठीक है, स्केटिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, और तो आउटफील्ड्स तो हैं ही। अब देखिए, अब बात करें कितने एकड़ में फैला है ये स्पोर्ट्स इनक्लेव। द इनक्लेव इज स्प्रेड इन ओवर 220 एकर्स ऑन द साबरमती रिवर बैंक इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कभी ना कभी पूछ लेगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव है वो किस नदी के बैंक के किनारे पे बसा हुआ है। तो साबरमती बैंक के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने इसका फाउंडेशन भी डाली थी, फाउंडेशन स्टोन भी डाला था और इसका इनॉग्रेशन भी किया। तो जब हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने जब इनॉग्रेशन के बाद अपनी स्पीच दी, तो उस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि दिस स्टेडियम वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये एक प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था। वो कब का सपना था? जब वो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे और उसके साथ साथ वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। उनका ये सपना था कि एक ऐसा स्टेडियम बने गुजरात में, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। ठीक है, तो वो सपना उन्होंने तब देखा था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और अब जाके कहीं ना कहीं उनका ये सपना भी पूरा हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि अहमदाबाद विल बिकम द सिटी विथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मतलब एक सिटी ऑफ स्पोर्ट्स, आपने पिंक सिटी तो सुनी होगी, सिटी ऑफ पैलेसेस तो सुना होगा, लेकिन जो अहमदाबाद है उसको इनका जो प्लान है गवर्नमेंट का वो है द सिटी ऑफ स्पोर्ट्स बनाना। ठीक है, वैसे तो आपने देखा इंडिया के जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे कहीं सभी शहरों में स्टेडियम्स हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल पे स्टेडियम्स हैं। कलकत्ता की बात करें तो एडन गार्डन है, मुंबई में
मुंबई में भी स्टेडियम है, बेंगलुरु में चन्ना स्वामी है, तो यहाँ पे अहमदाबाद में बन गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो उनका ये कहना है कि हम अहमदाबाद को सिटी ऑफ स्पोर्ट्स बनाएंगे और वहाँ पे केवल ऐसा नहीं कि केवल हम स्टेडियम या फिर कुछ भी बनाकर छोड़ देंगे, वहाँ भी बिल्कुल एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वर्ल्ड क्लास एकदम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मेजर्स की पिचेस होंगी, ठीक है, सब कुछ एक वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी वहाँ पे। ओके, ये तो बात होगी गृह मंत्रालय ने कहा, गृह मंत्री ने कहा और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने क्या कहा इस स्टेडियम को लेके। अब देखिए, जो पुराना स्टेडियम था उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो 49,000 थी, ठीक है, और उसको हम लोग कहते थे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और यहाँ पे इस स्टेडियम में काफ़ी सारे हिस्टोरिकली और इम्पॉर्टेंट मैचेस भी खेले गए, ठीक है। देखिए 1982 से लेके 2016 तक यहाँ पे 12 टेस्ट इस मैदान पे हुए, 23 ओडीआई मैचेस यहाँ पे हुए और एक T20 मैच भी यहाँ पे हुआ। 2016 की बात करते हैं तो 2016 में जो पुराना स्टेडियम था वहाँ पे बिल्कुल उसको रोक दिया गया था, वहाँ पे कोई मैचेस नहीं हुए थे क्योंकि वहाँ पे इसको एक कायाकल्प देने की शुरुआत कर दी गई थी 2016 में, और 5 साल बाद ये जाके कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक हमारे सामने बिल्कुल इंडिया का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेटिंग स्टेडियम निखर के आया है। अगर हम इसकी बजट की बात करते हैं तो इसका जो एस्टिमेटेड बजट यहाँ पे बताया जा रहा है वो है 800 करोड़, ठीक है, और इसका कितनी लैंड में बनी है तो ये स्प्रेड ओवर है 63 एकड़ लैंड अकॉर्डिंग टू द GSA, ठीक है। अगर हम GSA के अनुसार बात करते हैं तो जो न्यू स्टेडियम बना है उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है 1,10,000 की है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है अपने लिए, क्योंकि जो MCG को उसने पास कर लिया एक्चुअली। जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे आप 90,000 जो उसकी सीटिंग कैपेसिटी वो 90,000 की है, ठीक है। लेकिन जो ये स्टेडियम बना है उसने उसको सरपास कर लिया है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 1,10,000, ठीक है। आप 1,10,000 भी देखेंगे कहीं कहीं और कहीं कहीं आर्टिकल में 1,32,000, लेकिन मैं 1,10,000 को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि हर जगह 1,10,000 सीटिंग कैपेसिटी को बताया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाहर अगर फीचर्स कुछ बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 एंट्री पॉइंट हैं स्टेडियम में। अब देखिए, द न्यू स्टेडियम हैज़ 4 ड्रेसिंग रूम्स, 4 ड्रेसिंग रूम्स हैं विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। किसी भी स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम नहीं होते हैं। एक क्लब हाउस है जिसके अंदर 55 रूम्स हैं और क्लब हाउस में आप बिल्कुल कोई भी गेम खेल सकते हैं। एक ओलंपिक साइज का यहाँ पे स्विमिंग पूल भी दिया गया है, एक जिम है और एक 3D प्रोजेक्टर थिएटर है। बिल्कुल क्या चाहते हैं आप, मतलब ये स्टेडियम ना हो कि एक 5 सितारा 7 सितारा बिल्कुल होटल बना दिया है गुजरात में। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, पहली बार यहाँ पे फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है LED लाइट्स की। मतलब यहाँ भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है LED लाइट्स में, क्योंकि LED लाइट्स महंगी आती हैं। एक बात और बता दें कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। अगर आप बाहर जैसे साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका अगर बारिश हो जाती है तो वहाँ पे जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है वाकई गजब का है। केवल आधे घंटे के बाद सारा पानी बह जाता है, सूख जाता है ग्राउंड और मैच स्टार्ट हो जाते हैं। वैसी सिचुएशन अभी इंडिया में नहीं थी, वैसी फैसिलिटीज़ अभी इंडिया में नहीं थी। तो नीचे आपके सामने वो फैसिलिटी भी आ गई है। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल अच्छा है। मात्र आधे बारिश, चाहे जितनी भी तेज़ बारिश हो जाए मैच आधे घंटे के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेडियम बना है स्टेडियम ना हो कि एक 5 सितारा 7 सितारा होटल है, क्योंकि सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं। और मैंने आपको पूरा बता दिया कि इसमें क्या क्या प्रोसेस था, कैसे इसका नाम पड़ा। जो पुराना स्टेडियम था उसमें सीटिंग कैपेबिलिटी कितनी थी, जो नया स्टेडियम था उसमें सीटिंग कैपेबिलिटी कितनी थी और कितने एकड़ में बना था, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा स्टेडियम है वो है नॉर्थ कोरिया में। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, मुझे नाम भी लिखा आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इससे पहले सबसे बड़ा स्टेडियम था सॉल्ट लेक स्टेडियम, जो वहाँ पे फुटबॉल के मैचेस होते थे, ठीक है। फुटबॉल के मैचेस होते थे सॉल्ट लेक स्टेडियम में, कलकत्ता में है, लेकिन वो बन गया है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम, क्योंकि अब इंडिया में सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया है क्रिकेट के सेंस में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं क्रिकेट में तो भी ये मोटेरा स्टेडियम ही है, ठीक है। और एक बात और बताते हैं आपको कि पिछले साल 24 फरवरी को यहाँ पे नमस्ते ट्रंप का भी कार्यक्रम हुआ था। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया विजिट किए थे तो नमस्ते ट्रंप का जो आयोजन हुआ था इसी स्टेडियम में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी।
मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।